मैं इन मुरीदनियों को अच्छी तरह जानती हूँ साईं। ये जो छोटी जात वाली औरतें होती है ना, इनकी नीयत खराब होते वक्त नहीं लगता। उसने यही सोचा होगा ना, साईं ने मेरे सर पे हाथ क्या रखा, उल्टा वो मेरे मुरीद हो गए। ऐसा नहीं है, वो अपनी बेटी के बारे में कुछ मालूम करना चाह रही होगी। आपको नहीं पता साईं, मैंने कई बार उसकी आंखों में आपके लिए हसरत देखी है। बेताब होके आप तक पहुंचती है। कहीं मेरी नजर उस पर पड़ जाए तो यूं घबरा जाती है जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। उसकी धुलाई करना लाजमी था। हाँ, इसीलिए आपने मुझे उसे चची कहना बंद करवा लिया। तौबा करो एहराम, मुझे अपने शौहर पे पूरा भरोसा है। कम से कम वो औरत तुम्हारी चाची बनने के लायक नहीं है। वैसे भी तुम्हारे ताया का टेस्ट इतना बुरा नहीं हो सकता कि घर की मुलाजमाओं पे नजर रखते फिरें। प्लीज, मैं सारी रात का जागा हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। लाइट्स वगैरह ऑफ कर देना। हाँ, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी चलता हूँ। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा था, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। क्या हुआ नूर अफरोज? कुछ नहीं अम्मा, वो हाथ सुन हो गया। अपने बाप से बहुत दिल मैला हो गया तेरा। बाप के नाम पर मेरे दिल में बहुत सारा दुख जमा हो जाता है, बहुत सारा दर्द। जी चाहता है जोर जोर से रो। मेरी सारी उम्मीदें एकदम से जैसे किसी ने मोमबत्तियों की तरह एक ही फूंक में बुझा दी। मुझे लगता था अफसानों की तरह मेरा बाप भी कहीं परदेश में कैद होगा और एक दिन आजाद होते ही शर्मिंदा लौट आएगा। फिर यहाँ आके मामू के साथ एक छोटा सा होटल खोलेगा और फिर हम सब हंसी खुशी एक ही जगह रहने लगेंगे।
सब उल्टा हो गया अम्मा। इतना बड़ा आदमी कि जिसके सामने औलाद और बीवी छोटे पड़ गए। तूने मोहब्बत की, कोई बुरी बात नहीं। निकाह किया, कोई बुरी बात नहीं। उसने हमें छोड़ दिया, कोई बुरी बात नहीं। पर तू मुझे लेके यहाँ पलट आई, बहुत गलत किया। यहाँ मुलाजमा बन के रहने लगी, बहुत गलत किया। मुझे मेरे बाप का बताया, बहुत गलत किया। नूरा फिरोज, औलाद शौहर की अमानत होती है, और अगर शौहर आपका मुर्शिद भी हो तो ज़मीर सोने नहीं देता। तो कौन सा अपनी खोई हुई अमानत को पाके चूम की आंखों से लगा के रख लिया तेरे मुर्शिद ने। यहाँ मुलाजिम बना के रात की तारीकी में कोनों में कभी तेरे सर पे हाथ फेरता तो कभी मेरे। सरकार कहते हैं वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा और बिखर जाएगा। पर मेरी तुझसे कोई बहस नहीं है अम्मा। मैं थक चुकी हूँ मोहब्बत और नफरत की पीड़ से। ये तुम क्यों चाय ले आई हो? अम्मा कहाँ है तुम्हारी? जी वो मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि मुझे आपका काम करना अच्छा लगता है, इसीलिए आप मुझे अपने कमरे की सफाई पे लगा दें प्लीज बीबी मुर्शिद। चलो ठीक है, अब तुम्हें अच्छा लगता है तो कमरा तुम ही संभाल लेना। चाय वगैरह, मेरे कपड़े। थैंक यू बीबी मुर्शिद। क्या यह बेहतर नहीं है कि तुम अपनी तालीम पर तवज्जो दो? कहाँ तक पढ़ी हुई हो? जी इंटर तक। बड़े सरकार। ठीक है, बीए की तैयारी करो। नहीं बड़े सरकार, मैं सारी जिंदगी अपने मामू के टुकड़ों पे पली हूं। अब अपनी माँ का और अपना पेट खुद पालना चाहती हूँ। किसी का भी एहसान लेने की गुंजाइश नहीं है अब। कितने अफसोस की बात है। पता नहीं तुम्हारे नाना ने क्या सोचकर तुम्हारी माँ को किसके पल्ले बांध दिया। अपनी बीवी का ना सही, बच्ची की तो खबर लेता। देखो बेटा, तुम
मेरे घर में हो, इसलिए मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। गामे के साथ जाकर प्राइवेट बीए के फॉर्म भराओ और बुक्स वगैरह भी लेती आना साथ। नहीं बड़े सरकार, मेहरबानी होगी अगर आप मुझे काम से ना रोके। बाकी इम्तिहान की तैयारी मैं कर लूंगी। थक गए हैं हम लोग आपका एहसान लेते लेते। मेरी माँ ने बहुत दुख उठाए हैं, अब मैं उसका हाथ बटाना चाहती हूँ। क्यों रोक रहे हैं बच्ची को? अब वो अपनी मदद आप करना चाह रही है तो करने दे। इसका बेगैरत बाप तो आने से रहा। जो भी करना है इन्होंने खुद ही करना है। ना कहें जी, मैंने तो नहीं देखा, पर अम्मा बताती हैं कि बड़ा मौत पर इंसान था। नूर अफरोज, जो लोग अपनी बीवी और बच्चों को दूसरों के रहमो करम पे छोड़ देना, वो मोतबर नहीं होते। मेरे पैरों में बड़ी तकलीफ हो रही है। ऐसा करो, वहां से जरा लोशन उठा के मेरे पैर दबा दो। जी बेहतर। जहर में डूबी जुदाई सही है, मेरी जुबान तो चुप ही रही है। आंसुओं का पानी यादों को दिया है, मेरे साथ कैसी ये अनकही है। हर एक सितम को खुशी से सहूंगी, कदमों में तेरे बैठी रहूंगी। तेरा साथ मुझको जो मिल जाए साया,
ले भाई चाचा गुलामू, अपना कबीर तो चला बड़ा अफसर बनने अब। हाँ भाई, अब की बार आएगा तो सरकारी गाड़ी में आएगा, नीली बत्ती और हरी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में। फिर पता नहीं हमें पहचानेगा भी कि नहीं। अबे यार, ओए भले पहचाने या ना पहचाने, ये जहाँ भी रहेगा रहेगा तो मेरा बेटा गुलामू ताम होटल वाले का बेटा। क्या अब्बा, तुझे नहीं पहचानूंगा तो और किसे पहचानूंगा? रिश्तों की गठरी में अब तेरे सिवा बचा ही क्या है? अच्छा खैर, चला गले लग मेरे और खुदा हाफिज बोल। नहीं खुदा हाफिज क्या, आज खुशी का दिन है, तू जा रहा है ट्रेनिंग पर, मैं भी साथ चलूंगा ना। बाप ब्लड प्रेशर हाई है तेरा, घर बैठ आराम कर। मेरे लिए इतना बड़ा दिल है और मैं ब्लड प्रेशर आज नहीं हाई होता। चल चल चल। अच्छा बात सुन, जिस दिन वापस आऊंगा ना उस दिन मेरा इस्तकबाल करना, अभी घर आराम कर। ठीक है यार, जैसे कहते हैं, गले तेरा। यार कबीर, खुदा हाफिज के साथ बड़े दिनों से तेरा कहका नहीं सुना, वही सुना दे। सुना नहीं यार, जरा जोर से, जोर से और जोर से, और जोर से, और थोड़ा। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है। मुझे तुमसे बात करनी है, मैं अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं आऊंगी छोटे सरकार। मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्ज़ाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा।
तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया नूर अफरोज? कब से मैंने तुम्हें कहा हुआ है कि मेरे लिए दूध लेके आओ? तुमसे जितनी नरमी से मैं बात करता हूं तुम उतना ही सर पर चढ़ती हो। कुछ समझती क्या हो? बोलो। अभी उठो और मेरे लिए दूध का ग्लास लेके आओ। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैं ले आती हूँ दूध आपके लिए। तुम चुप करो। ये क्या आसमान से उतरी है जो सारे काम दूसरों के करेगी और मेरे लिए दूध का ग्लास नहीं ला सकती? जाओ दूध लेके आओ मेरे लिए। आप बैठे तो सही। इतनी मुलाजमाओं को छोड़ के एहराम को दूध नूर अफरोज के हाथों से क्यों चाहिए? और इसके नाले के जाने पर इतना गुस्सा, इतनी तेज आवाज एहराम की तो इस लकी महल ने कभी नहीं सुनी। क्या बात है, वो उसे लेके खास तौर पर उसके मामू के घर गया, वो भी अकेले। कहीं इनके दरमियान कुछ नहीं, पीर एहराम पीर साले जैसा नहीं हो सकता। सरकार दूध ले आओ। रख दो। I'm so sorry नूर अफरोज, मेरे पास तुमसे ऊंची आवाज में बात करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। तुम तो अपने छोटे सरकार का हुक्म बजा लाई, मगर मैंने अपनी कजन को भी यहाँ बुलाया, वही कजन जिससे मुझे मोहब्बत भी है और हमदर्दी भी। ऐसी बातें ना करें छोटे सरकार। छोटे सरकार, बड़े सरकार, मेरे कान तंग आ गए हैं ये सब अलकाबात सुन सुनकर। प्लीज मुझे छोटे सरकार मत कहो, मुझे बुरा लगता है। मुझे छोड़े। पहले तुम वादा करो कि तुम कमरा छोड़ के नहीं जाओगी।
ठीक है, लेकिन अब दूर तो हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो मैं लाइब्रेरी जा रही थी कि अम्मा काली ने मुझे डरा ही दिया आके। वो बेटा नूर अफरोज कहाँ है? उसकी अम्मा बुला रही थी, कह रही थी आके जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी उठना है। मेरे पलंग की चादर चाह रही है, आती है वो। और कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, मैं भी तो लाइब्रेरी ही जा रही थी ना। क्या जरूरत थी मेरे पीछे आने की? इतनी भी क्या मुसीबत है कि पीछा करने लगी? पढ़ाई बची है, ख्याल तो रखना है ना। क्या? अच्छा अच्छा, जा रही हूँ मैं। वादा किया था ना कि तुम इस कमरे को छोड़ के नहीं जाओगी। वो अंदर आ जाती तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा उसको मेरी मोहब्बत का पता चल जाता। इतने ही बहादुर बने छोटे सरकार जितने आप हैं। हक से आगे बढ़ेंगे तो खुद भी खुश फहम होंगे और मुझे भी कर देंगे। वो मोहब्बत ही क्या जो खुशफहमी में मुब्तला ना करे। मुझे यहाँ क्यों बुलाया छोटे सरकार? ये कहने के लिए कि तुम जबरदस्ती इस घर की मुलाजमा क्यों बन रही हो, क्यों ताया सरकार को मुलाजमा बनकर यूं टॉर्चर दे रही हो। किताबें उठाओ, पढ़ाई शुरू करो। जब तुम्हारी माँ सारे काम कर रही है तो तुम फिर क्यों मुलाजमाओं के निचले दर्जे के काम करके मुझे और ताया सरकार को अजियत दे रही हो। जो औकात मेरी माँ की है वही औकात मेरी भी। वो बेटी ही क्या जो अपनी माँ की तकलीफ को अपनी तकलीफ ना समझे, अपनी माँ की जिल्लत को अपनी जिल्लत ना समझे। अगर इतनी ही तकलीफ होती है ना आपके ताया सरकार को, तो उन्हें कह दे कि सबके सामने अम्मा को अपनी बीवी मान ले और मुझे अपनी बेटी। मैं खुद ब खुद ही मौत पर हो जाऊंगी। नहीं कह सकते हो, मजबूरी है उनकी। मेरी भी मजबूरी है। मेरी औकात वही है जो मेरी अम्मा की है, और मैं इसमें आ भी चुकी हूँ। औकात से बाहर आऊंगी तो हक जताऊंगी, जो बड़े सरकार से लेके छोटे सरकार तक को मुसीबत में मुब्तला कर देगा। तू जताओ ना हक, किसने रोका है? मुझे किसी मुसीबत से डर नहीं लगता। रात की तारीकियों में मफरूर रिश्तों की चादर ओढ़ के हक जताने वाली लड़कियां ना एतबार के काबिल होती और ना मोहब्बत के। आपको शौक है ना कि मैं आपको अपनी कज़न की तरह समझूं, तो एक दिन हिम्मत करके सबके सामने मुझे अपनी कज़न कह के दिखाएं। मैं मान जाऊंगी आपकी सच्चाई को। ठीक है, मैंने अगर सबके सामने तुम्हें कज़न कह दिया तो क्या तुम कल मुझसे मिलने आओगी? कल रात
इस कमरे में इसी वक्त। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुनो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। कहाँ जा रही हो? जी वो नीचे सोने जा रही थी। तुम शायद भूल रही हो कि तुम मेरे कमरे में मुझे नेल पेंट लगा रही थी। हो हाँ, मैं तो भूल ही गई थी गुड्डी बीबी। आइए ना, अब लगा देती हूँ। ये क्या हुआ है तुम्हारी कलाई को? नूर अफरोज, ये तुम्हारी कलाई को क्या हुआ है? ये देखो, ऐसा लगता है किसी ने जोर से जकड़ा हो इस हाथ को। और अब ये चूड़ियां देखो, जैसे घुप सी गई हैं। वो गुड्डी बीबी वो चादर झाड़ी थी तो चूड़ियाँ टूट गई। चूड़ियां टूट गई चादर झाड़ने से? वो गुड्डी बीबी वो आपने आवाज़ सुनी थी ना ट्रे गिरने की? मैं दूध दे के आ ही रही थी कि सीधा दीवार में जा लगी। हाथ दब गया अपने ही वजन से। लेकिन जब एहराम बाहर निकले वो तो कह रहे थे कि तुम उनके बेड की चादर झाड़ रही हो। हाँ, उसी वक्त लगी थी ना चादर झाड़ने पे। आप लाएं, मैं आपको नेल कलर लगा दूँ।